कर्नाटक सीएम को लेकर हलचल तेज हुई। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार खरगे के आवास पर मुलाकात करने पहुंचे। बेंगलुरु में सिद्धारमैया के घर के बाहर बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे। पार्टी के झंडे लहराकर समर्थन में नारे लगा रहे समर्थक। बेंगलुरु में सिद्धारमैया के समर्थकों में भारी उत्साह। पोस्टर पर समर्थकों ने दूध चढ़ाया। कर्नाटक सीएम को लेकर दिल्ली में हलचल तेज हुई। 10 जनपद पर राहुल गांधी और सिद्धारमैया की मुलाकात खत्म हुई। सूत्रों के मुताबिक कल बेंगलुरु में होगी विधायक दल की बैठक। सिद्धारमैया होंगे कर्नाटक के मुख्यमंत्री। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की राहुल गांधी से मुलाकात से पहले भंवर जितेंद्र सिंह भी राहुल गांधी से मिले। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी राहुल गांधी से मुलाकात की। कल खरगे आवास पर दिन भर बैठकों का दौर चला। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार का नाम सीएम के रेस में सबसे आगे। आज खरगे करेंगे कर्नाटक के नए सीएम के नाम का ऐलान। दिल्ली पहुंचकर कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया बयान। कहा, कुछ लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। यह सब झूठ है। मेरी पार्टी मेरी मां है। जिम्मेदार व्यक्ति हूं। ब्लैकमेल नहीं करूंगा। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिव कुमार को लेकर दायर सीबीआई की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। कर्नाटक हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच पर रोक लगा दी थी। यूपी में निकाय चुनाव की सफलता के बाद मिशन 24 में जुटी बीजेपी। आज से 3 दिन तक लगातार चलेगा बैठकों का दौर। जून में पीएम की कई रैलियां संभव। यूपी की सभी 80 सीटें जीतने के लिए आज से लखनऊ में बीजेपी की 3 दिवसीय बैठक। लोकसभा चुनाव से पहले 1 साल तक बीजेपी यूपी में करेगी मैराथन रैलियां। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर घर पर जनसंपर्क अभियान चलाएगी बीजेपी। मोदी योगी सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाएगी। गैंगस्टर आतंकी कनेक्शन को लेकर एनआईए की 6 राज्यों में छापेमारी चल रही है। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में रेड। 100 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। एनआईए के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 32, पंजाब चंडीगढ़ के 65 जगहों पर छापेमारी जारी है। आतंकवादी, गैंगस्टर और नशीले पदार्थ के स्मगलर्स के नेक्सस मामले में ये रेड हो रही है। पंजाब के 12 जिलों में एनआईए की रेड। मोगा में एक कारोबारी के घर पर छापा मारा। एनआईए ने भटिंडा में रेड के दौरान एक युवक को हिरासत में लिया। पंजाब के नवाज शहर में एनआईए की रेड। एनआईए को सुराग मिलने के बाद रेड मारी गई। गांव के इर्द गिर्द पुलिस की और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। हरियाणा के झज्जर में एनआईए और एसटीएफ की टीम ने छापेमारी की। गैंगस्टर के 4 ठिकानों पर रेड मारी गई। विदेशों से पैसे लेन देन मामले में यह कार्रवाई की गई है। पिछले 3 दिनों में एनआईए का दूसरा बड़ा सर्च ऑपरेशन। इससे पहले जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग को लेकर एनआईए ने छानबीन की थी। महाराष्ट्र दौरे पर आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मुंबई में लाभार्थी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। शाम में पन्ना प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। जेपी नड्डा मुंबई में बीजेपी के राष्ट्रीय युवा संवाद को भी संबोधित करेंगे। डिप्टी सीएम फडणवीस, राज्य के कौशल विकास मंत्री भी वहां पर मौजूद रहेंगे। जंतर मंतर पर जारी है पहलवानों का धरना प्रदर्शन। आज 7वें पीड़िता का दर्ज हो सकता है बयान। पहलवानों ने एसआईटी को सौंपे अहम दस्तावेज और बृजभूषण की फोटो। जेडीयू के निशाने पर बीजेपी और गिरिराज सिंह। जेडीयू नीरज कुमार ने कहा कि सनातनी होने का पाखंड करते हैं ये लोग। अयोध्या जन्मभूमि मामले में बाबरी मस्जिद पक्ष के वकील जफर याब जिलानी का निधन। लंबे समय से बीमार चल रहे थे जफर याब। पटना में बागेश्वर सरकार के पोस्टर पर पोती गई कालिक। बाबा के स्वागत को लेकर लगाए पोस्टर पर कालिक पोती गई। अज्ञात लोगों ने पोस्टर में कालिक पोती। बाबा के हिंदू राष्ट्र के ओंकार पर सीएम नीतीश कुमार ने बोला था हमला। कहा, कोई कुछ उधर उधर नहीं कर सकता। किसी धर्म के खिलाफ किसी को बोलने का अधिकार नहीं। देश के संविधान को इससे फर्क नहीं पड़ेगा। भारत में लॉन्च हुई 2023 केटीएम एडवेंचर 390। दिल्ली के एक्स शोरूम बाइक की कीमत 3.60 लाख रुपए रखी गई। केटीएम 390 एडवेंचर की बुकिंग शुरू। बहुत जल्द इसकी डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। इस अपडेटेड वर्जन से कई नए फीचर और स्पेसिफिकेशंस को जोड़ा गया है। बजाज ऑटो के प्रेसिडेंट सुमित नारंग ने कहा कि ऑन ऑफ रोड सेगमेंट में एडवेंचर ओरिएंटेड मोटरसाइकिल भारत में तेजी से बढ़ रही है। पंजाब में बिजली की नई दर लागू होने पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का बड़ा बयान। कहा, बढ़ी हुई दरों का कोई असर नहीं होगा। 16 मई से पंजाब में बिजली की नई दरें लागू। हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि बढ़ी हुई दरों का पूरा खर्च पंजाब सरकार उठाएगी। पंजाब में बिजली की दर काफी कम है।
प्रदूषण को कम करने के लिए केजरीवाल ने 14 सूत्री समर एक्शन प्लान की घोषणा की। धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने पर सबसे ज्यादा जोर, गर्मियों में होता है सबसे ज्यादा धूल प्रदूषण। 30 सरकारी विभागों के साथ बैठक कर बना समर एक्शन प्लान। सीएम केजरीवाल ने कहा 2016 के मुकाबले दिल्ली के वायु प्रदूषण में आई 30% की कमी। समर एक्शन प्लान के तहत 4 जून को होगा यमुना संसद, जिसके तहत यमुना के किनारे दिल्ली के लोग एकत्रित होंगे। इको क्लब और फॉरेस्ट विभाग ने शुरू की आई लव यमुना की शुरुआत। पूर्वांचल के बाहुबली नेता और पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी का आज होगा अंतिम संस्कार। गोरखपुर के बड़हलगंज में पैतृक गांव टांडा में अंतिम संस्कार होगा। बाहुबली नेता के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब। निधन की सूचना मिलते ही समर्थकों का भारी हुजूम पहुंचना वहां पे जारी हो चुका है। अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने हरिशंकर तिवारी को श्रद्धांजलि दी। कल शाम 7:30 बजे 88 साल की उम्र में अपने आवास पे उन्होंने अंतिम सांस ली। दिल्ली सरकार के विशेष सचिव राजशेखर ने कमरा खोले जाने का दावा किया। सुबह 3 बजे कमरा खोले जाने का दावा किया। सीएम आवास के मरम्मत से जुड़ी कई संवेदनशील फाइलों को ले जाने का दावा। मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी। 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए तैयार रहें। जो दल जहां मजबूत है उसके नेतृत्व में लड़े। नीतीश कुमार, अलग अलग राजनीतिक दल इसका रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी, यानी ममता बनर्जी जी, केसीआर साहब, बंगाल सरकार ने बढ़ाई पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली की सुरक्षा। अब दादा को मिलेगी Z कैटेगरी की सिक्योरिटी। अब से सौरव के घर पर हर समय 2 विशेष सुरक्षा अधिकारी तैनात रहेंगे। सौरव गांगुली के घर पर भी सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही सौरव के साथ हर समय अब एक एस्कॉर्ट कार भी चलेगी। जापान के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 19 मई को जापान के हिरोशिमा जाएंगे पीएम मोदी। हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। जापान के फौरन बाद 22 मई को ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। सिडनी में क्वाड लीडर समिट में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी। सरकार के 9 साल पूरा होने पर मेगा तैयारी। 27 अप्रैल को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी सरकार की 9वीं सालगिरह के मौके पर बीजेपी खास संपर्क अभियान चलाएगी। 30 मई से 30 जून तक देश भर में किए जाएंगे कार्यक्रम। भारत में लॉन्च हुई 2023 KTM एडवेंचर 390। दिल्ली के एक शोरूम बाइक की कीमत 3,60,000 रुपए रखी गई है। KTM 390 एडवेंचर की बुकिंग शुरू। बहुत जल्द इसकी डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। इस अपडेटेड वर्जन में कई नए फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस को जोड़ा गया है। बजाज ऑटो के प्रेसिडेंट सुमित नारंग ने कहा कि ऑन ऑफ रोड सेगमेंट में एडवेंचर ओरिएंटेड मोटरसाइकिल भारत में तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली NCR में आज एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 घंटे में कई इलाकों में बारिश का अनुमान लगाया। अगले सप्ताह दिल्ली में 40 डिग्री से ज्यादा तापमान रह सकता है। फिलहाल लू चलने की कोई संभावना नहीं है। दिल्ली में अधिकतम तापमान बढ़ने के कारण गर्मी बढ़ने की स्थिति भी तेज हो गई है। बिहार में आंधी बारिश के बाद गर्मी से मिली थोड़ी राहत। मौसम विभाग ने 20 मई तक हल्की बारिश का अनुमान लगाया। यूपी में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान। 20 मई से 15 जून तक बंद रहेंगे स्कूल। बोर्ड की तरफ से सभी स्कूलों को आदेश जारी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने यमुना बैंक के सिग्नेचर ब्रिज पर एडवेंचर और ट्रैकिंग पथ का निरीक्षण किया। कई दिशा निर्देश दिए। भुवनेश्वर में G20 की कल्चरल वर्किंग ग्रुप की बैठक। मीनाक्षी लेखी के साथ प्रतिनिधिमंडल ने गांधी शांति केंद्र और खंडगिरी और उदयगिरी की गुफाओं का दौरा किया। विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी नगर स्टेडियम में श्री लक्ष्मी महायज्ञम का आयोजन। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने इसमें हिस्सा लिया। श्रीनगर में G20 शिखर सम्मेलन समारोह के लिए सांस्कृतिक अकादमी ने तैयारियां शुरू की। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में तैयारियां शुरू। बात कह रही है जौनपुर कोर्ट परिसर में ताबड़तोड़ फायरिंग। पेशी के लिए आए हत्याकांड के 2 आरोपियों को गोली चलाने के बाद 2 बदमाश भाग निकले, जबकि एक को न्यायालय परिसर में मौजूद अधिवक्ताओं ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। नागपुर RPF ने टिकट दलालों की रैकेट का भंडाफोड़ किया। एक टिकट दलाल को गिरफ्तार किया। करीब 55 बुक किए गए टिकट सहित 2 लाख रुपए और 2 लैपटॉप बरामद। आरोपी नक्सली नेक्सस सॉफ्टवेयर के जरिए टिकटों की कालाबाजारी का बड़ा रैकेट चला रहा। बंगाल के एग्रा में अवैध पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री का वहां पर भीषण विस्फोट हुआ। धमाके में 9 की मौत हुई। कई लोग गंभीर रूप से झुलसे। सीएम ममता बनर्जी ने हादसे पर दुख जताया। मृतकों के परिजनों को 2.5 लाख रुपए की सहायता। गाजियाबाद में निकाय चुनाव के बाद जीत के जश्न में नोट उड़ाने का वीडियो वायरल हुआ। मोदी नगर के वार्ड नंबर 23 में महिला सभासद के पति ने विजय जुलूस के दौरान नोट उड़ाए। पुलिस ने दर्ज किया केस।
यूपी के गाजियाबाद में निकाय चुनाव में जीतने के बाद निकले विजय जुलूस में लड़कियों से छेड़खानी। गरिमा गार्डन इलाके में एआईएमआईएम सभासद का निकला था जुलूस। जुलूस में शामिल युवकों ने हथियार लहराए, आपत्तिजनक नारे भी लगाए। सभासद के जुलूस का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के प्रतापगढ़ में बेखौफ बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या की। महुआर में सरेआम हुई हत्या, हमलावरों की तलाश में पुलिस। यूपी के चंदौली में हाई टेंशन तार की चपेट में आकर बाइक सवार 2 युवकों की जलकर दर्दनाक मौत हुई। हाई टेंशन तार की चपेट में कंटेनर में आग लगी। पालघर में एक लड़के और लड़की ने सरेआम पेड़ पर लटककर आत्महत्या की। पुलिस जांच में जुटी। पुलिस के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग का था। सीएम शिवराज ने मंत्रियों के साथ देखी द केरला स्टोरी फिल्म। भोपाल के ओपन थिएटर ड्राइव इन सिनेमा में ये फिल्म देखी। फिल्म की एक्ट्रेस अदा शर्मा, डायरेक्टर सुदीप्तो सेन भी मौजूद रहे। सीएम शिवराज ने कहा द केरला स्टोरी सभी को देखनी चाहिए। तुर्की में 28 मई को राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा चुनाव होंगे। रविवार को हुए चुनाव में कमाल किल्की अमेरिका इस साल अंत तक अपने सभी रासायनिक हथियारों को कर देगा खत्म। रूस और चीन के आरोपों के बाद बाइडेन ने ऐलान किया। रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि इस साल रूस के साथ हर हाल में जंग खत्म कर देंगे। थाईलैंड के 42 वर्षीय विपक्षी नेता पेटा लिम्जारोनारात देश के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। संसदीय चुनाव में लिम्जारोनारात की मूव फॉरवर्ड पार्टी सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी है। कनाडा में 2 साल पहले भारतीय सिख युवक की हत्या के मामले में कनाडाई शख्स को 9 साल की सजा। सितंबर 2021 में प्रभजोत सिंह कटरी की चाकू से मारकर हत्या कर दी गई थी। अमेरिका के टेक्सास में एक सनकी युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड की गोली मारकर हत्या की। प्रेमिका ने चोरी छिपे गर्भपात कराने से युवक काफी नाराज था। कांस फिल्म फेस्टिवल में व्हाइट लहंगे में नजर आई सारा अली खान। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। सिंगर मिका सिंह के गाने पर एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा ने सगाई में डांस किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अमेरिकी राजदूत एरिक गॉर्सेटी का शाहरुख खान ने अपने घर पे मन्नत में जोरदार स्वागत किया। एरिक गॉर्सेटी ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की। एक्ट्रेस राधिका मदान की फिल्म कच्चे लींबू का ट्रेलर रिलीज हुआ। फिल्म में राधिका मदान क्रिकेट खेलती हुई नजर आएंगे। एक्टर विकी कौशल की फिल्म जरा हटके जरा बचके का पहला गाना फिर और क्या चाहिए हुआ रिलीज। फिल्म 2 जून को रिलीज होगी।